दोस्तों, हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसे दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद ही बनाया गया है। उन सभी देशों की अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात किया गया है। संविधान की नजर में सब एक समान है, सबके अधिकार और कर्तव्य भी एक समान है। इसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, न ही कोई अमीर और न ही कोई गरीब है। सबके लिए एक जैसे पुरस्कार और दंड का विधान है। संविधान बनने से पहले देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 का कानून चलता था। हमारे संविधान ने बनने के बाद भारत सरकार एक्ट का ही स्थान लिया। हमारा संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान है। यह सबसे लंबा लिखा भी गया है। इसके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसके विशाल स्वरूप की व्याख्या करती हैं। इसके निर्माण के बाद समय के अनुसार इसमें अनेकों संशोधन हुए। वर्तमान में हमारे संविधान में 498 आर्टिकल्स, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। चूंकि यह परिवर्तन जारी है और आगे भी होगा, इसीलिए सदैव मूल्य संविधान का डाटा ही याद रखना चाहिए। भारतीय संविधान का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं परंतु कई लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है। बेशक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता और जनक कहा जाता है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत लोगों ने उल्लेखनीय काम किए हैं। इसलिए आप यह भी कह सकते हो कि इन लोगों के बिना संविधान कार्य का उल्लेख अधूरा है। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं ही बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान और उससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, I love my India। फैक्ट नंबर 1, भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, ना कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्नों को शांति निकेतन के 2 कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। फैक्ट नंबर 2, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की जो असली कॉपी है ना, वो संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है। फैक्ट नंबर 4, संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। फैक्ट नंबर 6, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया था ना, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ थी। फैक्ट नंबर 8, भारतीय संविधान को जब अंतिम रूप दिया जा रहा था ना, मतलब उसको फाइनल किया जा रहा था, तब उसको चर्चा और बहस के लिए मीटिंग रखी गई थी और उसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। फैक्ट नंबर 9, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जिनमें से 15 महिलाएं थी। ज्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी। अबुल कलाम आजाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। फैक्ट नंबर 10, 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। फैक्ट नंबर 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनको भारतीय संविधान का पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12, भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा
कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। जैसे पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक अधिकार का विचार आयरलैंड से लिया गया है। व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है। भारत में जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है ना, वो जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो शब्द है ना, वो फ्रांस क्रांति से प्रेरित है। फेडरल सिस्टम, संघ और राज्य के रिश्ते और संघ राज्य के बीच पावर का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोनों ही वी द पीपल से शुरू होती है। फैक्ट नंबर 13, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी हैं, को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। फैक्ट नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। फैक्ट नंबर 16, भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत सभी राज्यों का एक संघ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।